बट वो जो T20 लीग्स खेलते हैं ना पूरी दुनिया में, भले वो T20 लीग खेलते हैं पूरी दुनिया में इनके प्लेयर, वो तजुर्बा बहुत काम आया बॉस, वो एक्सपोजर काम आया यार। आज जो उन्होंने बैटिंग की है ना, मतलब विदाउट किसी स्टेज पे ऐसा लगा हो कि इन्होंने पैनिक ही नहीं किया। एक बस 2 ओवर 3 ओवर का फेज आया था, अब वो इम्तिहान था। हाँ, वो अफगानिस्तान का दुश्मन था अफगानिस्तान। वहां पर आपने पैर पर मारी थी कुल्हाड़ी, लेकिन उन्होंने क्या किया, टक 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 उसने एक छक्का मार दिया बस आराम से, मतलब जिसे आप कहते हो ना कि एक प्रोफेशनल एक रन चेज। तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, मतलब वहां पर क्या है, क्रिकेट बोर्ड तो है नहीं है। तो वो बाबर को 4 साल इन्होंने दिए और अब ऑब्वियसली उनकी कप्तानी हो सकता है चली जाए या उनको छोड़ना पड़े, जो भी वहां पे होता है हमें नहीं पता। तख्त मिलता है तो कभी तख्ता वाली बात है पाकिस्तान में, लेकिन जो आप बात करते हैं ना, वहां पर स्किल जितना है उतना ही है। तो ये अगर आपको लगे कि यार ये प्लेयर ले आए हैं, 4 अच्छे प्लेयरों को छोड़ा है, कोई उनकी 4 अच्छे प्लेयरों को छोड़ा नहीं है। अभी अगर आप पूछोगे कौन से प्लेयर वहां पे छूटा है, वो कहेंगे सरफराज, सारे हाथ खड़ा करके कह देंगे सरफराज, क्योंकि देयर इज अ क्लियर कराची लाहौर लॉबी। सर इसी में एक चीज मैं और बताता हूँ, ठीक है ये अभी वनडे की हम बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि सैम अयूब को आज आप खिला देते तो चीजें डिफरेंट होती, बट क्या सैम अयूब इतना खराब प्लेयर है कि इनकी एशियन गेम्स की जो टीम थी यार मोइन खान वहां भी नहीं गए। जो मोइन खान का बेटा है आजम खान, मैंने उनको भी T20 लीगों में खेलते हुए देखा है, और भाई वो आंख बंद करके छक्के मारते हैं। प्रॉब्लम ये है वहां पे, अब मैं वही कह रहा हूँ, स्किल उनके पास आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो पॉलिश करने के लिए, अब देखो सौद शकील को खिला लिया, अब्दुल्ला शफीक को खिला लिया, उन्होंने भी रन बनाए, बट उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो बाबर ने जो एक सोच के साथ आए, और शायद मैं उनमें से था जो 5-6 महीने पहले मुझे लगता था कि यार देखो इंडिया रेस्ट करते 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 और पाकिस्तान खेलते 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 कॉम्बिनेशन उल्टा हो गया। वो क्योंकि औरों को ट्राई ही नहीं करेगा, उन्होंने औरों को ट्राई ही नहीं किया, तो उनके पास विकल्प नहीं है। दूसरी बात सबसे शॉकिंग, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स इंजर्ड है, ये फैक्ट है। नसीम शाह इंजर्ड है, हसनैन इंजर्ड है, और दे हैव टू मेक डू विद व्हाटएवर। पाकिस्तान के पास स्पिनर क्यों नहीं है? आपको मालूम है एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडिया और राइट आर्म लेग स्पिनर पाकिस्तान। ये मैं आपको बता रहा हूं 70s, 80s, 90s, और वो उस टाइम की इंडिया के पास लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे और पाकिस्तान के पास लेग स्पिनर थे। पाकिस्तान का हाल देखो ना स्पिन में। सर कादिर साहब का बेटा है, खिलाए ना। और अब बात में आप ट्राई आउट करोगे तो चीजें, प्रॉब्लम ये सर ये ट्राई नहीं करते। जैसे हम कह रहे हैं आज इनके लाइनअप में बड़े बड़े नाम जो रैंकिंग्स में बाबर हैं, रिजवान के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर शायद हम सबसे ज्यादा बात करते हैं इफ्तिकार की। इफ्तिकार क्या इनके आसपास थे कहीं क्रिकेट सीन में, बट जब मौका दिया आपने तभी तो इफ्तिकार एटलीस्ट लोगों को एक लाइकेबल कैरेक्टर बना। वो बड़ा मैच विनर है नहीं है बात खत्म, बट एक परफॉर्मर है। जब आप फंसते हो, क्यों इफ्तिकार कुछ ना कुछ करता है, बैट से हो बॉल से हो, क्योंकि मौके मिले। ऐसे भाई जब मौके दोगे किसी को तभी कोई खिलाड़ी बनेगा। आज अगर बाबर या आज अगर रिजवान इतने इंपॉर्टेंट मेंबर हैं तो किसी ने उनको ओपन कराया था। रिजवान भी जहां पर खेल रहे थे वहीं खेलते रहते, तो एक नॉर्मल कीपर बैटर जो शायद सिर्फ कीपिंग के लिए होता है टीम में वो होते। तो औरों को क्यों नहीं आप वो चीज देते हो? नहीं मौके नहीं। T20 में यार फकर जमान सोचने से परे कि T20 में फकर जमान एक लाइनअप में होते हुए नंबर 3 खेलता है और रिजवान और बाबर ओपन कर रहे होते हैं। इनके यहाँ ना वही है सर। उसके बाद सर आज हम यहाँ पर बैठे, वो पाकिस्तान का जो एक टीवी शो बड़ा फेमस भी होता है पवेलियन, वहां पर शोएब मलिक बैठे होते हैं इस कमेंट्री पैनल में, जो इनका डिस्कशन होता है पैनल में। अगर मैं आप सबसे जवाब पूछूं कि क्या आप बोलोगे यार ऐसी लाइनअप है इसमें शोएब मलिक को तो खेलना चाहिए, कि नहीं कहोगे आप? इन सबसे तो देखो 42 साल उम्र है। नहीं मैं वैसे कह रहा हूं, बट आपने क्योंकि इनसे को मौके ही नहीं के साथ वो हार जाती, गारंटी नहीं है, तो फिर लोग क्या कहते हैं? मैं बात ये कह रहा हूं कि क्योंकि आप किसी को मौके ही नहीं देते हो इसीलिए आप शोएब मलिक के पास जाते थे। आपने अयूब की बात की, अयूब को मौका दो, आजम खान को मौका। सर वो एशियन गेम्स तक नहीं गए, मैं तो हैरान हो गया था। वो कुछ दिनों पहले सीपीएल में टूर्नामेंट जिताई नहीं बोला होगा, तो अब यही प्रॉब्लम है। लेकिन उन्हें साथ में इंडिया में और पाकिस्तान में देखो ये फर्क है, लोगों को समझना होगा। आज वहां पर भी आई एम श्योर गुस्से इतने हो रहे होंगे, मतलब लोगों के कमरों से आवाजें बाहर बाहर जाके वो चैनल चल रहे होंगे, तो मोहल्ला भी उठ रहा होगा। जिस दिन मिकी आर्थर ने ये कहा था, आई एम सॉरी मैं थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, इफ आई एम अलाउड, कैन आई? यस यस श्योर, क्यों नहीं सर, कैन आई? यस। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो, सच सुनना चाहते हो? हाँ सब यस यस। बूंदे उड़ा दो सर। नहीं बूंदे नहीं उड़ानी, सच बोलना है। सच बोलिए, सच बोलने के लिए बैठे। पक्का 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 बर्दाश्त कर रहे हैं वहां पे लोग? सब कर लेंगे। मुझे क्या करेंगे? दो बातें,
मिकी आर्थर ने जिस दिन बोला कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं हुआ, लोगों ने पाकिस्तान में कई लोगों ने उस बात को कितना बढ़ चढ़ के हमें गाली दी इंडिया को, और गाना बजता तो क्या ये हमारा गाना बजा देते। नंबर 2, आई एम सॉरी, आप लोग ना वहां से बैठ के कहते हो हमें इंडिया वालों को डोंट मिक्स स्पोर्ट्स विद पॉलिटिक्स। अरे यार देखो, पॉलिटिक्स और क्रिकेट एक साथ नहीं होनी चाहिए, आप लोगों ने की। आप बताओ मेरा मुल्क क्या है? इंडिया। मैं वर्ल्ड कप खेलने आया हूं, मेरा मुल्क कौन सा है? इंडिया। इंडिया अपना। दुनिया में एक जंग चल रही है, आई स्टैंड विद इंडिया झंडा लगाऊंगा ना मैं। मेरे सोशल मीडिया डीपी पे मेरे मुल्क का झंडा होगा, मैं इंडिया का झंडा लगाऊंगा, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप खेलने आया हूं। किसके लिए? इंडिया अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, अमीर गरीब, जो टीवी के आगे बैठता है, जो दुआ मांगता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आप बता दीजिए मुझे, यार बता दीजिए क्या मैं गलत हूं या सही? इनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी यही सब चीजें कि इधर उधर बेमतलब की चीजों में फंसे रहते इधर हैं। उधर ध्यान देना। और दूसरी चीज अर्शद साहब, आपने सुना विक्रांत गुप्ता साहब को इस वक्त जो उन्होंने बातें करी, कुछ बातों से तो मैं एग्री करूंगा उनकी, लेकिन जो कुछ बातें इन्होंने करी, जैसा कि अभी मैं आखिरी बात से ले लेता हूं कि इन्होंने आखिरी बात जो करी है जो कि जी हम लोग इधर उधर फंसे रहते हैं, तो मैं अगर अपने मुल्क की तरफ से खेलूंगा तो अपने मुल्क का झंडा लगाऊंगा। देखें विक्रांत गुप्ता साहब, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मुल्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसा कि इस वक्त दुनिया में एक इंसानियत जो होती है ना, वो एक मायने रखती है। इंसानियत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। जिन इंसानों पे जुल्म होता है दुनिया में, तो बाज़ औक़ात हम अपने मुल्क को छोड़ के भी उन इंसानों की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर मैं यही बात कहूँगा आपसे कि ये देखें, उनका पर्सनल इशू है, ये आप डिस्कस नहीं कर सकते। वो अपने डीपी पे किसका झंडा लगाते हैं किसका नहीं लगाते हैं वो इनका इशू है, आपका इशू नहीं है। आपने जिस तरह कहा कि स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं होनी चाहिए, तो आपको भी स्पोर्ट्स के अंदर अपने स्पोर्ट्स प्रोग्राम में इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये इनका निजी मामला है कि वो अपनी डीपी पे किसकी तस्वीर लगा रहे हैं। तो साथ साथ आपने जो दूसरी बात करी कि पाकिस्तान जिसको भी खिला ले स्किल्स नहीं है पाकिस्तान के पास, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के पास बिल्कुल स्किल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास टैलेंट भी भरा हुआ है इस वक्त। पाकिस्तान के पास इस वक्त बॉलर्स की भी कमी नहीं है, ना बैट्समैन की कमी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ इश्यूज हैं टीम के अंदर जिसको हम एडमिट करते आ रहे हैं शुरू से अपने प्रोग्राम के अंदर के जी जिस तरह से हमारे पास टैलेंट भी है, बॉलर्स भी मौजूद हैं, बैट्समैन भी मौजूद हैं, लेकिन एक फेवरेटिज्म चल रहा है, एक फेवरिज्म चल रहा है कि जी अपनी पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक जिसे हम कहते हैं, तो उसके ऊपर थोड़े से मसले मसाइल चल रहे हैं, इशूज़ चल रहे हैं। जैसा कि हर मुल्क की टीम में आते हैं कि पहले इंडिया, जैसे कि आपने देखा होगा इंडिया पे भी इशूज़ आए हैं, और इंडिया की भी टीम एक टाइम पे ऐसी रही है कि बहुत सारी ख़राबियाँ उसके अंदर आ गई थी। तो अरशद साहब, इस पे क्या कहेंगे आप, जो इन्होंने बात करी है कि पाकिस्तान के पास स्किल्स नहीं है, और ये आज बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान आज पाकिस्तानी टीम के अंदर करप्शन है या इस तरह के मामलात आ रहे हैं, तो इनको बोलने का मौका मिला है, और जिन बातों से ये हमें मना करते हैं आज वो खुद बैठे हुए बातें कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं डीपी की बात करूंगा, जो ये डीपी कर रहे हैं और झंडे की बात देखें। वर्ल्ड कप हो रहा है और अभी ख़त्म नहीं हुआ है वर्ल्ड कप। इस वर्ल्ड कप में 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मुझे ये बता दें कि जो 9 टीमें हैं उनके तमाशाई झंडे लेकर आ रहे हैं, तो उन पर पाबंदी क्यों नहीं है? हमारे झंडे पे पाबंदी क्यों है? जो ये बात कर रहे हैं ना, हम मेहमान टीम है ना, हमारे तमाशाई झंडे लेकर आए हैं, हमारे तमाशाई टी शर्ट पहने, तो उस पर पाबंदी क्यों है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन्होंने स्किल की बात करी, टैलेंट की बात करी, तो टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, ऐसी बात नहीं है, और नज़र भी आएगा आपको आइंदा। और ये कह रहे हैं कि साइम अयूब और आज़म खान और साइम अयूब जो है ना वो T20 के प्लेयर है, और आजकल आपको मालूम है हर फॉर्मेट में अलग प्लेयर्स होते हैं। ठीक। तो आज़म खान, अभी साइम अयूब ने डबल सेंचुरी भी मारी, लेकिन वो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं है, और वो T20 खेलते हैं, वनडे के नहीं है, वनडे के प्लेयर नहीं है। जब वो उनके अंदर इतना टैलेंट आएगा, इतना स्किल आएगा, तो उनको वनडे में भी शामिल किया जाएगा। और आज रही आज हारने की बात,
तो मैं विक्राम गुप्ता को ये बताना चाहता हूँ कि अब ये 13वां वर्ल्ड कप है और इन्होंने 2 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है, 13 दफ़ा वर्ल्ड कप नहीं जीता है। जी हाँ। और इनकी टीम भी बांग्लादेश से भी हारी है, श्रीलंका से भी हारी है। तो आज अगर आज पाकिस्तान हार गया, ठीक है, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस थी आज, उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं थी, बैटिंग अच्छी नहीं थी, बॉलिंग अच्छी नहीं थी, और ये लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास भी बहुत अच्छे स्पिनर थे और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। लेकिन ये जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना कि ये बाबर आजम पे, ठीक है, एक वक्त आता है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो हमारी टीम भी आगे परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, आज पाकिस्तान मैच हार गया और अफगानिस्तान से मैच हार गया, जो कि हमारे लिए बड़ा सरप्राइज़ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। मैं साथ साथ इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि विक्रांत गुप्ता साहब, आपने जिस तरह से कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो उसमें स्किल्स नहीं है या इस तरह के मामलात हैं या जो भी XYZ आपने बातें की हैं, उसके ऊपर सिर्फ मैं इतना बोलना चाहूँगा कि देखें, आपने ये कहा कि हमें बर्दाश्त नहीं है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मैं 2 बातें करूँगा और वो बर्दाश्त नहीं। देखें, बर्दाश्त हम लोगों में बहुत है और हम वो करते आ रहे हैं, क्योंकि आपके कोई एक मामला नहीं है, 2 बातें तो दूर की बात, 2 लाख बातें हम आपकी बर्दाश्त कर चुके हैं। क्योंकि जिस वक्त से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है उस वक्त से जो है वो आप देख रहे होंगे कि आप लोग किस तरह का सलूक कर रहे हैं या किस तरह के मामलात इंडिया से आ रहे हैं, लेकिन हम उसको इतना कोई इशू नहीं बना रहे हैं, हम उसके बाद भी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं आपके साथ। ठीक है, मैं ये ज़रूर आपकी बात से एग्री करूंगा, पाकिस्तान की टीम कमज़ोर है, ठीक है, पाकिस्तान की टीम इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन साथ साथ इस चीज़ को भी आप एडमिट करें कि जो पिचेस के हवाले से आपकी तरफ से चीज़ें हुई हैं, ग्राउंड के हवाले से चीज़ें हुई हैं, आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट जितनी टीमें थी उनको फैसिलिटेट किया है। मैं ये इस चीज़ को मानता हूं कि आप अगर फैसिलिटेट नहीं करते तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस फिर भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन ये आप एडमिट करना पड़ेगा आपको कि आपने जितनी पिचेस बनाई, जितने ग्राउंड सेलेक्ट किए, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट टीमों के लिए आपने, मतलब आपने इस वर्ल्ड कप को एक प्री प्लान करने की कोशिश की है। तो अरशद साहब, जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि ये वर्ल्ड कप जो है इसमें हर टीम के हिसाब से इन्होंने ग्राउंड जो है वो उसको रखा है, जैसे कि इनके ज़्यादातर बैटिंग पिचेस हैं, तो आज क्या रीज़न था कि इनको बॉलिंग पिच बनानी पड़ी, स्पिन पिच बनानी पड़ी, स्लो पिच करनी पड़ी? इसका यही रीज़न था कि इन्हें मालूम था कि पाकिस्तान की ऑफ स्पिन बॉलिंग काफ़ी वीक है, और उन्हें ये भी पता था कि अफगानिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है स्पिन, तो उसकी वजह से इन्होंने यही किया कि इन्होंने स्पिन पिच बनाई और हमारे ना फास्ट बॉलर चले ना स्पिन, और उनके स्पिनर कामयाब हो गए। तो सुना आपने, तो ये है आपका जो रियल जो फेस कह लें इसको, कि आपने पूरी कोशिश की है, लेकिन मैं फिर भी यही आपसे कहूँगा, क्योंकि मैं बहुत फेयर बात करता हूँ, कि हमारी टीम में है वीकनेस, बिल्कुल है, लेकिन आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी पूरी दुश्मनी निभाने की। तो बहरहाल बातें बहुत सारी करने के लिए हैं इस वक्त हमारे पास, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो अपने ही सिक्का खोटा हो तो फिर दूसरे से बंदा क्या बोले। तो नाजरीन, ये हमारा आज का लाइव स्ट्रीम और प्रोग्राम था, अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फ़ारूक अली। अल्लाह हाफ़िज़। एक बात और